तो फिर से एक बार स्वागत है सबको टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे टेक्नीशियन ए यानी डीआरडीओ का 8 जनवरी 2023 का फिटर का क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे, जो कि फास्ट शिफ्ट में हुआ है। अगर आपने एग्जाम दिए हैं फास्ट शिफ्ट में तो आप अपना एक क्वेश्चन पेपर चेक कर लीजिए, आपका कितना क्वेश्चन जो है सही है या नहीं है, तो आप अपना चेक कर सकते हैं। और जिसका भी पेपर अभी तक नहीं हुआ है वो लोग अभी इस पेपर को पूरा अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेशन हो सकता है। ठीक है, तो हम टेक्निकल के बारे में बात करेंगे और नॉन टेक्निकल दोनों के बारे में बात करेंगे, और कौन सा सिलेबस से ज़्यादा प्रश्न आते हैं तो उसके लिए भी चर्चा करेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डीआरडीओ सेप्टेम्बर 10 यानी टेक्नीशियन ए का ये फिटर का क्वेश्चन पेपर है। इसमें टेक्निकल पार्ट का पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद नॉन टेक्निकल का जितना भी क्वेश्चन है, कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द लिस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर, यानी माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना है, 0.01 mm, ये इसका पहला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, व्हाट इज द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर बिवेल प्रोटेक्टर, 5 मिनट है इसका आंसर। ये क्वेश्चन आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विच इज द स्टोरिंग टेम्परेचर ऑफ वर्नियर हाइट गेज, यानी वर्नियर हाइट गेज को कौन सा टेम्परेचर में हम स्टोरिंग करती है, इसका आंसर होगा 20 डिग्री सी। साइज ऑफ फिलर गेज, ठीक है, फिलर गेज यानी जिससे हम दो गैप की मैचिंग का जो गैप नापते हैं उसका आंसर कितना होगा, 100 mm होगा उसका आंसर। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, फ्लूड ट्रांसमिटिंग इन वन वे विच वाल्व यूज्ड, यानी फ्लूड एक ही रास्ता में जाता है तो उसका आंसर होगा नॉन रिटर्न वाल्व। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, व्हाट इज रेफरेंस लाइन व्हेन मार्किंग जब करते हैं उसका रेफरेंस लाइन कौन सा होता है, इसका आंसर होगा मार्किंग ऑफ मार्किंग टेबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, साइन बार लेंथ मेजरिंग, साइन बार का जो लेंथ है उसको मेजरिंग करने के लिए कौन सा यूज करते हैं, तो उसका आंसर होगा डिस्टेंस बिटवीन सेंटर पॉइंट ऑफ रोलर्स। ठीक है, जो दोनों रोलर्स रहता है तो उस दोनों रोलर्स के सेंटर पॉइंट से हम दूरी को नापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, कितना इजी क्वेश्चन आया है। अगर आप थोड़ा सा भी प्रिपरेशन करेंगे तो आप लोग जरूर इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, साइन बार मटेरियल कौन सा, साइन बार का जो मटेरियल क्या है। ठीक है, तो साइन बार से 2 क्वेश्चन पूछे हैं। स्टेबिलाइज क्रोमियम स्टील, ठीक है, इसका आंसर होगा स्टेबिलाइज क्रोमियम स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, स्लिप गेज बिल्डिंग प्रोसेस, स्लिप गेज को दोनों स्लिप गेज को एक साथ जोड़ते हैं तो उसका जो प्रोसेस है उसको क्या बोला जाता है, उसका आंसर होगा हमारा रिंगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पर्पस ऑफ एनेलिंग, ठीक है, ये हीट ट्रीटमेंट का क्वेश्चन है। तो हीट ट्रीटमेंट चैप्टर को आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि हीट ट्रीटमेंट से बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन आ रहा है। तो हीट ट्रीटमेंट का ये क्वेश्चन देखिए, एनेलिंग, पर्पस ऑफ एनेलिंग, इसका क्या आंसर होगा, टू रिलीव द इंटरनल स्ट्रेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आफ्टर हार्डनिंग 400 डिग्री सी रीहीटिंग व्हाट इज़ द प्रोसेस। तो इसमें टेम्परिंग का जो डेफिनेशन है ये वहाँ पर दिया गया है, तो पूरा डेफिनेशन नहीं लिखे हैं हमने, तो इसका आंसर होगा टेम्परिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, स्क्राइबर पॉइंट एंगल, यानी स्क्राइबर जो होता है उसका पॉइंट एंगल कितना होता है, आंसर होगा 12 डिग्री से 15 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्लैट प्लेन सीजलिंग, ठीक है, जब फ्लैट जो प्लेन होता है उसमें सीजलिंग करने के लिए कौन सा यूज किया जाता है, उसका आंसर होगा फ्लैट सीजल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन लेथ मशीन लॉन्ग जॉब सपोर्टिंग व्हिच इक्विपमेंट यूज, ठीक है, लॉन्ग जॉब को सपोर्ट करने के लिए इसका आंसर होगा स्टेडी रेस्ट, यानी जॉब को सपोर्ट देने के लिए। और यहाँ पर देखिए ड्रिल से क्वेश्चन पूछा है, इफ हीलिक्स एंगल इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ ड्रिल विल बी, ठीक है, हीलिक्स एंगल अगर ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है ड्रिल में, तो ड्रिल का स्ट्रेंथ कम हो जाता है या कम जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डिक्रीज, यानी ड्रिल का स्ट्रेंथ जो होता है घट जाता है। उसमें जनरली कितना होता है, 27.5 डिग्री होता है हीलिक्स एंगल, यानी ड्रिल के में। डीमेरिट ऑफ थ्रीजो चाक, 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, थ्रीजो चाक का जो डिसएडवांटेज यानी डीमेरिट क्या है, तो इसमें एक डीमेरिट होता है एक्यूरेसी डिक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, सेल्फ लुब्रिकेटिंग बियरिंग नेम सिंटर्ड एलॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच बियरिंग एब्जॉर्ब 2 इक्वल लोड थ्रस्ट एंड रेडियल लोड, ठीक है, तो इसका आंसर होगा रोलर बियरिंग। बियरिंग से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा है, स्लिप गेज से, साइन बार से, सभी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है, तो आप लोग अच्छे से उस टॉपिक को कवर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, विच मटेरियल यूज टू प्रोटेक्ट स्लिप गेज, यानी स्लिप गेज में प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है, इसका आंसर होगा पेट्रोलियम जेली। तो स्लिप गेज से पहले ही क्वेश्चन देखने को मिला है कि स्लिप गेज का रिंगिंग प्रोसेस से क्वेश्चन आया है, तो इसके बाद पेट्रोलियम जेली का क्वेश्चन।
विच फाइल यूज्ड फॉर फिनिशिंग शार्प कॉर्नर, क्वेश्चन नंबर 20। तो शार्प कॉर्नर में इस क्वेश्चन में बहुत सारा कॉन्फ्यूजन हुआ है सबका, हम बात कर रहे थे स्टूडेंट के साथ, लेकिन बहुत सारा क्वेश्चन में जो कॉन्फ्यूजन हुआ है, तो इसका आंसर होगा बैरेट फाइल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच गेज इज यूज टू चेक आउटसाइड डायमीटर, ठीक है, आउटसाइड डायमीटर को चेक करने के लिए कौन सा गेज का यूज किया जाता है, इसका आंसर होगा प्लग गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, विच नट प्रोटेक्ट्स द बोल्ट एंड थ्रेड फ्रॉम डैमेजेस, जो एक बोल्ट होता है, बोल्ट का एंड पोर्शन को बचाने के लिए, डैमेज से बचाने के लिए कौन सा नाट का उपयोग किया जाता है, इसका आंसर होगा कैप नाट। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द फाइल दैट इज रेक्टेंगुलर इन सेक्शन एंड पैरेलल इन विथ वन शेप एज, ठीक है, ये स्पेशल फाइल से क्वेश्चन पूछा था, तो इसका आंसर होगा पिलर फाइल। फाइल से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा है, आप लोग फाइल का चैप्टर बहुत अच्छे से देख कर जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, विच फाइल हैज़ डबल कट ऑन फेसेस एंड सिंगल कट इन एजेस, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा वार्डिंग फाइल, ठीक है। ये सभी स्पेशल फाइल से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग अगर ITI में पढ़ रहे हो, अभी कंटिन्यू में है, तो आप लोग इसी चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से याद करके रखिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम में आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, वाई द डबल रोलर बेयरिंग इज यूज्ड, टेक हेवी रेडियल लोड, ठीक है, टेक हेवी रेडियल लोड, ये बियरिंग से क्वेश्चन पूछा है, तो बियरिंग से इसके पहले भी क्वेश्चन पूछा है, सिर्फ वही क्वेश्चन को उल्टा के दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, नेम ऑफ द टूल विच होल्ड पाइप्स 50 से 150 mm, ठीक है, तो 50 से 150 mm पाइप को होल्ड करने के लिए चेन पाइप रेंज का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, पाइप वाइज का जो कैपेसिटी कितना होता है, पाइप वाइज का कैपेसिटी होता है 63 mm, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, आप लोग अच्छे से देखिएगा, बहुत सारा क्वेश्चन को हम लेकर आया है, तो आप लोगों को प्रिपरेशन के लिए, और अगर आप लोग इसी शिफ्ट में एग्जाम दिए हैं और दूसरा शिफ्ट में भी एग्जाम दिए हैं, तो इस तरह क्वेश्चन अगर आए थे तो आप लोग अपना चेक कर लीजिए आपका सही है या नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम पूरा क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे, तो आप लोग अगर वीडियो को देख रहे हैं तो अच्छे से पूरा वीडियो को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, विच कपलिंग इज यूज्ड ऑन ऑटोमोबाइल, ठीक है, इसका आंसर होगा यूनिवर्सल कपलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एंगल ऑफ ट्राई स्क्वायर, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन देखिए 90 होगा, 90 डिग्री इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 आप देखिए, बेंच वाइज बॉडी मटेरियल, बेंच वाइज का जो बॉडी होता है वो कौन सा मटेरियल से बने होता है, इसका आंसर होगा ग्रे कास्ट आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ब्लास्ट फार्नेस व्हिच पार्ट्स इज सप्लाइड हॉट एयर, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 2 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, वेयर फ्लूइड्स आर काट इन रिमार, रिमार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो रिमार में जो फ्लूइड्स होता है वो कौन सी पार्ट में कटे होते हैं, इसका आंसर होगा बॉडी, ठीक है, तो रिमार से भी क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज द एंगल ऑफ एक्मी थ्रेड, ठीक है, एक्मी थ्रेड का एंगल कितना होता है, इसका आंसर होगा 29 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34, विच थ्रेड हैज कॉम्बाइंड स्ट्रेंथ ऑफ स्क्वायर थ्रेड एंड भी थ्रेड, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, जिसमें कॉम्बाइंड स्ट्रेंथ रहता है स्क्वायर थ्रेड का और भी थ्रेड का, इसका आंसर होगा बटरेस थ्रेड। यानी स्क्वायर थ्रेड होता है जिसका एंगल रहता है 90 डिग्री, और भी थ्रेड होता है जिसको मैट्रिक थ्रेड में होता है, ठीक है, तो ये दोनों थ्रेड किस तरह होता है, तो इस तरह होता है, बटरेस थ्रेड होता है, ठीक है, बटरेस थ्रेड इस तरह हुआ करते हैं, तो इसका डबल स्ट्रेंथ मिलता है हमें बटरेस थ्रेड में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कॉपर, कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, इसका आंसर होगा 1083 यानी 1083 डिग्री सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36, विच प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट द टेम्परेचर ऑफ द लुब्रिकेंट इज एबल टू फ्लो फ्रीली वाइल पॉर्ड, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा पोर पॉइंट। ये सब था टेक्निकल का क्वेश्चन, तो आप बात करेंगे नॉन टेक्निकल का, ठीक है, ये टेक्निकल का क्वेश्चन था, फिटर का क्वेश्चन, तो आप देखिए ये नॉन टेक्निकल क्वेश्चन में क्या आया था, क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पर आया था, पराक्रम दिवस सेलिब्रेटेड फॉर द बर्थ ऑफ, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, ये जीके का क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस इसका आंसर होगा। इसी तरह बहुत सारा क्वेश्चन आया है, तो जीके का बहुत अच्छे से प्रिपरेशन आप ले लीजिएगा, क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन आ रहा है। तो नॉन टेक्निकल का क्वेश्चन आप देखिए, नॉन टेक्निकल का टॉपिक क्या क्या है, तो रीजनिंग में क्या क्या क्वेश्चन आए थे, ब्लड रिलेशन
प्रिपरेशन से क्वेश्चन आया है। कैलेंडर और क्लॉथ, जो कि क्लॉथ है ना, घड़ी है, घड़ी से क्वेश्चन आ रहा है। स्टेटमेंट दिया है तो उसी स्टेटमेंट से रीजनिंग आ रहा है। और डायरेक्शन और डिस्टेंस, यानी पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा तक जा रहा है, दक्षिण से उत्तर जा रहा है, तो इसी दिशा में जाएंगे तो कितना किलोमीटर जाया गया है, तो इसके संपर्क में क्वेश्चन पूछा जा रहा है रीजनिंग में। नेक्स्ट अब देखिए मैथ में, यानी मैथमेटिक्स में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। परसेंटेज से, रेशियो से, टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट और पार्टनरशिप, ये सभी में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और जीके के बारे में बात करें तो जीके आप देखिए फेमस डेज एंड डेट्स, इसके बारे में आप देखिएगा। इंडियन हिस्ट्री, स्पोर्ट्स, ये सभी में जीके में क्वेश्चन आ रहा है। बहुत ही इजी क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन जो अनकॉमन है, ठीक है, हिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो हिस्ट्री को भी आप लोगों को पढ़ना है। सिर्फ आप थोड़ा थोड़ा सा करके, मतलब बहुत इजी क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन कहाँ से देगा इसका तो गारंटी कुछ भी नहीं है। तो इंग्लिश से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, बहुत इजीली अटेम्प्ट कर लोगे। इंग्लिश लैंग्वेज का आप देखिए वॉइस चेंज दे रहा है, 2-3 वॉइस चेंज दे रहा है। नरेशन चेंज भी एक से ज़्यादा ही है नरेशन चेंज, तो वॉइस चेंज और नरेशन चेंज 4 और 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। वॉइस चेंज, नरेशन चेंज। नेक्स्ट आप देखिएगा आर्टिकल प्रीपोजिशन से 1-2 क्वेश्चन आ रहा है, और सेंटेंस से भी क्वेश्चन आ रहा है। तो इंग्लिश में आपको 5 से 6 क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। वॉइस चेंज, नरेशन चेंज, आर्टिकल प्रीपोजिशन और सिनोनिम एंटोनिम, इसमें लिखा नहीं है, सिनोनिम एंटोनिम में भी क्वेश्चन पूछा गया है इसी शिफ्ट में। ये जो जिस दिन का हम शिफ्ट का क्वेश्चन एनालिसिस कर रहे हैं, तो उसी दिन में ही जो पढ़ा है सिनोनिम पढ़ा है, उसका क्वेश्चन पढ़ा था फ्रीडम, ठीक है। फ्रीडम का सिनोनिम क्या होगा, ठीक है, फ्रीडम का सिनोनिम क्या होगा, तो इसका जो ये क्वेश्चन पढ़ा था उसी दिन में, ठीक है, जो 8 तारीख को क्वेश्चन में आया था। तो आप लोग इसी चैप्टर में आपको देना है, प्रिपरेशन करना है। सिर्फ 40 क्वेश्चन रहेगा, 40 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। आप अगर नॉन टेक्निकल का अच्छा प्रिपरेशन है तो आप लोग अच्छे पहले इसको करिएगा, और अगर टेक्निकल आपका अच्छा प्रिपरेशन है तो आप टेक्निकल को पहले करिएगा। लेकिन टाइम बर्बाद मत कीजिएगा, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं मिल रहा है। सभी स्टूडेंट बोल रहे हैं कि ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा है, तो 120 क्वेश्चन आपको करना है। इसका टाइम रहेगा 90 मिनट, ठीक है। 90 मिनट के अंदर 120 क्वेश्चन का आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करके आपको आंसर करना है। ये कंप्यूटर में एग्जाम हो रहा है, और क्वेश्चन जो रहता है आप लोग देखिएगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में रहता है क्वेश्चन, ठीक है। इंग्लिश भी रहेगा और हिंदी भी रहेगा, साइड में हिंदी भी लैंग्वेज भी दिया जा रहा है। तो आप लोग जरूर जो भी लैंग्वेज में आपका कंफर्टेबल है उसी लैंग्वेज में आप लोग आंसर दीजिएगा, ठीक है। आपका आंसर देने का पूरा वहाँ पर फॉर्मेट दिया गया है, तो आप लोग ज़रूर अच्छे से एक बार रिवीजन कर लीजिए। ये वीडियो को भी अच्छे से आप याद कर लीजिए, क्योंकि इससे अगर क्वेश्चन आए तो आपका बेनिफिट ही रहेगा, बहुत अच्छा बेनिफिट रहेगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए वीडियो इतने, देखते रहिएगा टेक्निकल जी यूट्यूब चैनल को, और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।